हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जानने वाले हैं साइंस एग्जाम के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल। और हम बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न आपका है, मोटर के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो मोटर वाहन के सामने अवतल दर्पण लगा होता है, और ये लगा होता है अवतल दर्पण उसके हेडलाइट में लगा होता है। अगला प्रश्न आपका है, यदि एक लेंस की क्षमता -2D है, यानी -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसकी फोकस दूरी होती है -50 सेंटीमीटर। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म के द्वारा। अगला प्रश्न आपका है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो द्विफॉक्सी के द्वारा दूर होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? तो ये लाल रंग का बना होता है। अगला प्रश्न आपका आता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी विद्युत धारा के माप के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो प्रवाहित धारा का मान यहाँ 2 एम्पियर होगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, यानी होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ऑप्शन चौथा सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 12, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा जिससे प्राप्त होता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही था। अगला प्रश्न, नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो ये अम्ल से लाल हो जाता है। निम्न में क्षार कौन है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो क्षारक आपका आ जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न आपका है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है दूसरा नंबर CaSO4 × 2H2O। अगला प्रश्न आपका है, समीकरण CaCO3 एरो उष्मा CaO + CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया होता है। 18वां प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 19वां में पहुंचते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर, 20वां प्रश्न की ओर। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, इसी में से सबसे अच्छा चालक हम लोग को ढूंढना है। तो ये आपका सी हो जाएगा, यानी कॉपर सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न आपका है, गंधक एक है, यानी गंधक क्या है? तो गंधक एक प्रकार एक अधातु है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? तो ये सोल्डर कहलाता है। 23वां प्रश्न देखते हैं, CnH2n +2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये अल्केन का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न है, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है, यानी इसमें से देखना है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह कौन है? तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO होता है। प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो एथेनॉल जो है तो सोडियम से जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26वां, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? इसमें 7 आवर्त हैं। अगला प्रश्न 27वां, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इनमें से सभी आवश्यक होते हैं। प्रश्न संख्या 28वां देखते हैं, जठर ग्रंथि पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है? इसको देखेंगे
तो जठर ग्रंथि सो आमाशय में पाया जाता है। प्रश्न है आपका अगला, पितरस का स्राव होता है, यानी पितरस का स्राव कहाँ होता है? तो पितरस का स्राव जो है सो यकृत द्वारा होता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न आपका है, घेंघा रोग पनपता है, यानी किसकी कमी से होता है? तो सबको पता होना चाहिए कि घेंघा रोग जो है सो आयोडीन की कमी से होता है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और जो प्रश्न आपका 32वां है। 32वां प्रश्न कह रहा है, परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकोश में परागकण होता है। अगला प्रश्न आपका आता है 33 नंबर, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। हम बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न की ओर, किसी जीव की जीनी संरचना क्या होती है? तो जीनी संरचना जीनोटाइप होती है। 35वां प्रश्न आपका क्या कहता है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र मिलता है वो XX होता है। 36वां प्रश्न, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो DDT होता है। अगला प्रश्न 37वां, बाघ उपभोक्ता है, यानी प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय तृतीय इनमें से कोई नहीं, तो ये तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। देखते हैं 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न आपका चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन 1972 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है बिल्कुल आसान था, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। तो पवन का न्यूनतम वेग जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए था। लास्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह अस्थितिज ऊर्जा का रूपांतरित करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका भी इसी प्रकार से सभी प्रश्न सही हुए होंगे। कितने प्रश्न आपके सही हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।